बच्चों, आज मैं उपस्थित हूँ क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस लेसन फर्स्ट के चौथे वीडियो के साथ। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसे देख रहे हैं, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसमें हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वह डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, आयरन दिया हुआ है और प्लस में दिया हुआ है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर के साथ में कॉपर, इसके साथ में देख रहे हैं इक्वल सॉल्यूशन है। इसमें देख रहे हैं कि कॉपर के साथ में सल्फेट मिला हुआ है। यहाँ पे अभिक्रिया जो कराया जा रहा है, जो अभिक्रिया जो हो रहा है वह आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि आयरन जो है मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। कॉपर लेस रिएक्टिव है, जबकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव है। तो जब आयरन मोर रिएक्टिव है तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को हटा देगा और खुद जो है सल्फेट के साथ में जुट जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट में आयरन जो है सल्फेट के साथ में जुट गया है और कॉपर जो है अलग हो जा रहा है। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से विस्थापित कर देता है, उसके सॉल्यूशन से अलग कर देता है। जैसे एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन हुआ तो आयरन जो है सल्फेट के साथ में जुट गया, यानी आयरन सल्फेट का निर्माण हो गया और कॉपर जो है वह अलग हो जाता है। तो ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। यह ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें नया कंपाउंड तो बनता है, परंतु ये दो कंपाउंड जो होते हैं, म्यूचुअल कंपाउंड जो होते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस को। यानी कि ये जो होता है अपने आयंस को उसको देता है और इधर वाला अपने आयन को किसी दूसरे को, यानी कि अपने आयन का हेरा फेरी कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं, दिया हुआ है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं सोडियम सल्फेट और प्लस बेरियम क्लोराइड। अब देखिए, जब अभिक्रिया हो रहा है तो अपने आयन को कैसे ये चेंज कर रहा है। सोडियम के साथ में सल्फेट है और बेरियम के साथ में क्लोराइड है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बेरियम जो है सल्फेट से जुट गया, बेरियम के साथ में क्लोराइड है और सोडियम के साथ में सल्फेट है। अब देखिए, सोडियम जो होगा क्लोराइड से जुट जाएगा और बेरियम जो होगा वह सल्फेट से जुट जाएगा। यानी दोनों कंपाउंड जो है अपने आयन का हेरा फेरी कर लेंगे, अपने आयन को एक्सचेंज कर लेंगे, अपने आयन का अदला बदली कर लेंगे। जिसे देख रहे हैं आप लोग, बेरियम सल्फेट का निर्माण हो गया, यानी कि बेरियम जो है क्लोराइड, बेरियम से क्लोराइड हट गया और सोडियम से जो है सल्फेट हट जाएगा। तो बेरियम से क्लोराइड हटेगा तो जाकर सोडियम के साथ में जुट जाएगा और सोडियम से सल्फेट हट रहा है तो जाकर बेरियम के साथ में जुट जाएगा। तो देख रहे हैं कि बेरियम सल्फेट का निर्माण हो गया और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। यानी दोनों आयन, दोनों कंपाउंड जो है अपने आयन का अदला बदली कर लेते हैं। यानी आयन जो होते हैं अदल बदल जाता है, तो वही जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी इसमें दोहरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, द्विविस्थापन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आगे नीचे उसके देखिए, प्रिसिपिटेट के बारे में दिया है, इट इज़ एन इनसोल्यूबल सॉलिड डैट इमर्ज फ्रॉम ए लिक्विड सोल्यूशन। यह जो है एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है जो कि लिक्विड सोल्यूशन जो होता है उसके साथ में मिला हुआ रहता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन जो होता है इसमें किसी पदार्थ के साथ में जो है ऑक्सीजन जो है आकर के ऐड होता है और हाइड्रोजन जो होता है उसमें से रिमूव करता है, तो वह प्रक्रिया जो होता है ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि ऑक्सीजन का आकर के संयोग करना, किसी के साथ में मिलना और हाइड्रोजन को रिमूव हो जाना, तो ये जो होता है ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद नीचे देख रहे हैं रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है ऐड कर रहा है और हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहा है, तो वह हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन रिडक्शन में देखिए द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के साथ में जो है हाइड्रोजन आकर के ऐड कर रहा है और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस से ऑक्सीजन क्या हो रहा है रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन जो है निकल रहा है, तो वह जो होता है रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। किसी भी पदार्थ के साथ में, किसी भी अभिक्रिया में अगर कोई पदार्थ, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, और रिडक्शन जो होता है इसमें हाइड्रोजन का ऐड होगा और ऑक्सीजन जो होगा उसमें से रिमूव होगा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, इसमें कॉपर दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो कॉपर दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो जब यहाँ पे अभिक्रिया जो हुआ तो अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है। पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इसमें कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो जब कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुटा तो इस प्रकार से जो है वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है प्लस हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, तो इसमें देखिए कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, रिमूव हो गया। तो जब कॉपर से ऑक्सीजन जो है यहाँ पे रिमूव हो रहा है तो ये जो हो गया रिडक्शन अभिक्रिया हो गया, यानी इसमें से जो है इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। ऊपर वाले में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन जो है आ करके कॉपर के साथ में जुट गया, तो जुट गया यानी कि ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन जो है रिमूव हो गया, तो इस प्रकार से यह जो है रिडक्शन अभिक्रिया हुआ। उसके बाद हम लोग एक कैटलिस्ट का डिफाइन हम लोग देख लेते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, एनी सब्सटेंस डैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम, यानी कोई भी सब्सटेंस जो होता है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के दर को क्या करता है, बढ़ाता है, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम, बिना उसमें खपत हुए। तो जब वह अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा, तो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है तो उसको हम लोग कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रोशन दिया हुआ, यानी कि संक्षारण जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि जंग लगना भी इसी में आता है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है इसी में होता है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर होता है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पर जो है ग्रीन कवर छा जाता है, सिल्वर पर जो है ब्लैक कलर छा जाता है, आयरन जो होता है रस्ट करता है। ये सब जो है क्रोशन का एग्जाम्पल है। देखते हैं क्रोशन का डिफाइन क्या होता है। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, air, water, acid, etc. For some time a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be crude.
कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेटेलिक सब्सटेंस जो होता है वह मॉइस्चर, एयर, वाटर या एसिड के संपर्क में चला जाता है। जब उसके संपर्क में चला जाता है तो उसके ऊपर जो है कुछ समय के बाद पता चलता है कि एक कवर जो है उस पर छा रहा है, एक कवर उसके ऊपर एक आ रहा है, उसके कलर में परिवर्तन ला रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वह मेटल जो है अब क्रोड हो रहा है, यानी कि वह मेटल जो है अब संक्षारित हो रहा है। तो वही प्रोसेस जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोशन। यानी कि यह तब होता है जब कोई मेटेलिक सब्सटेंस मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड के संपर्क में आता है तभी होता है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। इसका कुछ प्रोटेक्शन भी होता है, कोरोशन का कुछ प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन में जैसे हम लोग पहले ही पढ़े हैं, एक आता है गैल्वेनाइजेशन। तो उसमें होता क्या है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का पर चढ़ा दिया जाता है। तो जब दूसरे मेटल का पर चढ़ाया जाता है तो उसके वजह से ये क्रोशन जो होता है होने की संभावना कम हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है या नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग गैल्वेनाइजेशन के माध्यम से भी क्रोशन से बचाते हैं, या ग्रीजिंग एक आता है ग्रीज को लगा करके, या पेंट कर करके। तो ये जो है क्रोशन हमने डिफाइन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एग्जांपल दिया हुआ है, परंतु इसके नीचे एक अपने से आप लोग पॉइंट बनाइएगा, प्रोटेक्शन ऑफ क्रोशन। यानी क्रोशन से कैसे हम लोग बचाएंगे, तो वहाँ पे एक पॉइंट आप लोग को बनाना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ क्रोशन, यानी क्रोशन से बचाव। तो उसमें आप लोग लिखिएगा गैल्वेनाइजेशन, ग्रीजिंग, पेंटिंग एट्सेट्रा, अलग अलग 1 2 3 ऐसे पॉइंट बना करके आप लोग लिख लीजिएगा। तो एक जो है आप लोग का यह अलग पॉइंट हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या हो जाता है, ये भी ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। फैट्स और ऑयल्स जो होता है इसके साथ में जब ऑक्सीडेशन जो होता है, यानी कि जब यह हवा के संपर्क में आता है, जब यह ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है, तो उसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। इसके वजह से जो है भोजन जो होता है उसका स्वाद जो है ख़राब हो जाता है, भोजन का टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। इसमें देखिए स्पेलिंग बैड का बेड हो गया है, BAD वहाँ पे होना चाहिए, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो ये जो होता है रेंसिडिटी के कारण होता है। उसके आगे हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन आल्सो क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर, बेसिस ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के आधार पर भी केमिकल रिएक्शन को बांटा गया है। टेम्परेचर के आधार पर केमिकल रिएक्शन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है एक्सोथर्मिक और दूसरा जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह होता है यानी कि जिस अभिक्रिया में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी उत्पन्न हो, प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट के साथ साथ जब हीट भी उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए CH4 यानी कि मीथेन दिया हुआ है, मीथेन गैस है, फिर ऑक्सीजन गैस है, इसके साथ में अभिक्रिया कराया गया। अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप यानी कि हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ, वाटर का निर्माण हुआ और प्लस हीट यानी ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। तो जिसमें भी हीट का निर्माण हुआ, अगर हीट का निर्माण हो रहा है तो वह समझिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे हम लोग देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि एक्सोथर्मिक का अपोजिट होता है। द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्सोथर्मिक में हम लोगों ने देखा कि हीट उत्पन्न हो रहा है और एंडोथर्मिक में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हीट की आवश्यकता होती है।
किसी भी रूप में, या तो लाइट के रूप में मिले, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिले, जैसे भी मिले, इसको हीट चाहिए, इसको ऊष्मा चाहिए। तो जो ऊष्मा की उपस्थिति में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक का एग्जांपल जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आप लोग लिख सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जितना भी एग्जांपल दिया हुआ है वो कोई भी एग्जांपल जो है आप लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन में लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।